लड़की हाफिज़े कुरान थी। लड़की से मोहब्बत हुई बहुत ज्यादा, हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन अपने घर वालों को भेजकर लड़की के घर लड़की का हाथ मांग लिया, तो लड़की के घर वाले भी राजी हो गए, शादी हो गई। दोनों आपस में रहने लगे, मियाँ बीवी रहते रहे। मोहब्बत इतनी थी कि एक घड़ी भी बीवी को अपने से जुदा नहीं करता था। बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जो चाहती बीवी वो उससे मांगती थी, और जो मांगती थी वो उसे पूरा करके देता था। एक दिन क्या हुआ कि लड़की को बीमारी लग गई। लड़की बीमार हो गई, हाफिज़े कुरान थी। बीमार हुई तो इसने बहुत इलाज करवाया, बहुत अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन वही होता है ना जो अल्लाह चाहता है। यहाँ तक कि लड़की की हालत इतनी सीरियस हो गई कि लड़का भी दुआ करने लगा कि अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा, या अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा दे। 3 दिन तक लड़की मुंह खोले रही, पर हल्की हल्की सांसें थी। 3 दिन तक उसकी जान नहीं निकली। लड़का बड़ा परेशान कि आखिरकार इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। ये तो हाफिज़े कुरान है, बड़ी नेक थी, लेकिन इसकी जान क्यों नहीं निकल रही है। लड़के ने सूरह रहमान पढ़ा, लेकिन वही होता है ना जो अल्लाह चाहता है। यहाँ तक कि लड़की की हालत इतनी सीरियस हो गई कि लड़का भी दुआ करने लगा कि अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा, या अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा दे। 3 दिन तक लड़की मुंह खोले रही, पर हल्की हल्की सांसें थी। 3 दिन तक उसकी जान नहीं निकली। लड़का बड़ा परेशान कि आखिरकार इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। ये तो हाफिज़े कुरान है, बड़ी नेक थी, लेकिन इसकी जान क्यों नहीं निकल रही है। लड़के ने सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया, लड़के ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, दुआएं करना शुरू की। मौला अब तू इसे जल्द से जल्द मौत अता फरमा दे, जल्द से जल्द इसकी रूह को निकाल ले। खैर लड़के की दुआ कबूल हुई। 3रे दिन लड़की का इंतकाल हो गया। मोहब्बत तो बहुत थी, रोया भी बहुत, आंसू पोछे, कफन दफन किया, कब्र बना की तैयार हो गई, दफन कर दिया और बस वहां से वापस चला आया। 2-3 दिन के बाद उसकी तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीबी की कब्र पर जाऊं, कुछ पढ़ के चला आऊं। 2-3 दिन के बाद कब्र पर जब पहुंचा तो कब्र पर कुत्ते भौंक रहे थे। 4-5 कुत्ते थे जो कि भौंक रहे थे। उसने सोचा कब्र पर कुत्ते कैसे आ गए। जब करीब गया तो किसी और की कब्र नहीं बल्कि उसी बीवी की कब्र थी, उसकी अहलिया की कब्र थी। उसने एक ढेला उठाया, कुत्तों को मारा, कुत्ते भाग गए। घर पर आया, बड़ा ताज्जुब था, बड़ा अजीब लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कब्रिस्तान के अंदर और भी कब्रें हैं, हमारी बीवी की कब्र पर और फिर हाफिज़े कुरान बीवी, उसकी कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। पूरी रात इस बात ने उसे सोने नहीं दिया। 2-3 दिन के बाद फिर उसे तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं। जब फिर गया तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी बीवी की कब्र पर। फिर उसने डेला उठाया, उन्हें भगाया। अब तो इससे और ये बात बेचैन कर रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है ये कुत्ते इसकी कब्र पर आके भौंकते हैं। दूसरे दिन इसने कहा चलो आज भी देखते हैं। चलो दूसरे दिन कब्र पर गया तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी कब्र पर भौंक रहे थे। तो उसने डेला उठाया, उन्हें भगाया और दौड़ता हुआ सीधे अपनी सास के घर गया और अपनी सास से कहने लगा मुझे ये बताइए, मैंने अजीब मंजर देखा है। मेरी बीवी जब तक मेरे साथ रही, मैंने शादी की, इतने दिन गुजारे, कभी भी मैंने उसे ऐसी कोई भी गलती करते हुए नहीं देखा, कोई गुनाह करते नहीं देखा। मेरी बीवी की कब्र पर आखिर ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? रोज 4-5 कुत्ते रोज भौंकते हैं, आखिर ये वाकया क्या है? उसकी सास ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उसकी कब्र पर कुत्ते भौंके। फिर उसे याद आया, हाँ एक बात है कि जिसकी वजह से उसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे हैं। का मुझे बताओ जल्दी, मुझे इस बात ने परेशान करके रख दिया है, मुझे रातों में नींद नहीं आती। आखिर मेरी बीबी से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं? का सुनो बेटा, गलती तो तेरी बीबी से ये हुई थी, उससे मैं भी नाराज हूँ और मेरा अल्लाह भी नाराज है। का क्या गलती हुई थी?